जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए बच्चों जीके जीएस का शानदार क्लास। जो कि साथियों जीके जीएस का डीएलएड में आपसे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं 20 प्रश्नों का सेट लेकर के आ चुका हूं। हर एक प्रश्नों में बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको 4 से 5 प्रश्न बताऊं, तो टोटल आपको 80 से 100 प्रश्न हो जाएंगे। और अगर साथियों डेली का रेगुलर का हमारे साथ क्लास करते हैं जुड़ करके, तो आप लोगों का जीके जीएस में बच्चों मैं विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। अगर ऐसा है तो प्रीवियस ईयर से उठा करके बच्चों आप लोग देख लीजिएगा, सभी प्रश्न आपसे 100% प्रश्न जो है आपसे बनेंगे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा बच्चों कि आपसे छूटेगा। अगर जो छूटता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर ये प्रश्न हमें नहीं बताया गया, ये हमें बताइए, इस टॉपिक पे आप चर्चा कीजिए, मैं आपको बच्चों बताऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बच्चों। सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सेशन को सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा बच्चों। आपके दोस्त तैयारी करते हैं, कोई रिश्तेदार में है वो तैयारी करते हैं, आपके भाई हो बहन हो, जितने भी फ्रेंड हैं सबके पास आप लोग शेयर कीजिए बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोलूँगा बच्चों आप लोगों को, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ये तो काम नहीं करते हैं बच्चों, तो हमारे साथ जुड़ने से कोई फ़ायदा आपको नहीं है। क्योंकि चैनल से आपको सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दिए हैं दबाएं नहीं है बच्चों, तो दबाकर ऑल पे सेट कीजिए, ताकि जब वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास अटेंड करेंगे और आप डेली यानी कि रेगुलर आप लोग हमारे साथ जुड़कर पढ़ेंगे। तो आप लोगों को इतना काम करना है। पीडीएफ चाहिए साथियों तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में बच्चों, आप लोग वहां से जाकर जुड़ जाएंगे। अधिकांशतः बच्चों का कमेंट आ रहा है कि टेलीग्राम से कैसे जुड़े सर। तो अगर टेलीग्राम के लिंक पे आप लोग नहीं डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ रहे हैं, तो आप लोग टेलीग्राम से जाइए और टेलीग्राम पे बच्चों जो हमारा चैनल का नाम है मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, MOTIVATION मोटिवेशन GURU गुरु मिथिलेश MITHLESH, इतना आप लोगों को टेलीग्राम पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद बच्चों फर्स्ट में जो आ जाएगा और जो हमारा लोगो लगा हुआ है बच्चों अभी यूट्यूब पे, वही लोगो से आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोग जा कर के जुड़ जाएंगे। इतना काम कीजिएगा बच्चों, आप लोगों को इतना करना है। ठीक है, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है बच्चों कि आज का सेशन और डेली का सेशन कैसा लगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों, एक बार जरूर शेयर कर देंगे सभी बच्चे और जुड़ जाएंगे। क्वेश्चन है साथियों कि प्रदूषण में एसपीएम शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है। एसपीएम का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है। सरपेंटेड पॉल्यूशन मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेटर मैटर, सॉलिड पॉल्यूशन मैटर, सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर। तो बच्चों एसपीएम जो है इसका अगर पूर्ण रूप देखा जाए तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको बी में जो है वो दिख रहा होगा ना, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे शेरनियों, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं। भ्रंश घाटी बच्चों, भ्रंश घाटी होता है जो कि दो पहाड़ों के बीच से जो गुजरती है नदियां, उसी को भ्रंश घाटी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदियां कौन है, बहने वाली नदियां, तो ये साथियों नर्मदा नदी। और कौन कौन सी नदियां हो जाएगी बच्चों, जैसे तापी नदी हो जाएगी जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है, दामोदर आपका हो जाएगा, दामोदर नदी, ये सब भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदियां हैं। और ये नदियां कहाँ गिरती है बच्चों, अगर कृष्णा नदी की बात करें, कृष्णा नदी जाकर कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाई में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में बच्चों जाकर के ये सब नदियाँ गिरती है। गोदावरी भी बंगाल की खाई में बच्चों, और महानदी भी बंगाल की खाई में ही जाकर गिरती है। ठीक है,
अब ये देखिए, महानदी पर बच्चों भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध बच्चों भारत के अगर सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध है। किस नदी पर है? महानदी पर है बच्चों। गोदावरी नदी पर अगर पूछ दिया जाए तो जयकवारी बांध हो जाएगा। जायकवारी बांध, जयकवारी बांध आप लोग याद रखिएगा, गोदावरी नदी पर हो जाएगा। कृष्णा पे अगर बात करें बच्चों तो अलमाटी बांध हो जाएगा। अलमाटी बांध अगर पूछ दिया जाए तो कृष्णा नदी पे हो जाएंगे। क्या बच्चों क्लियर है? क्लियर है तो बताइएगा क्या हो जाएगा। दामोदर नदी बच्चों, दामोदर नदी जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर को। महानदी को साथियों ओडिशा का शोक कहा जाता है। ओडिशा का साथियों शोक किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग सी को याद रखिएगा बच्चों। आप लोग पूरे यूट्यूब पे खोज लीजिएगा तो ऐसा कंटेंट आपको नहीं दिया जाएगा जो कंटेंट हमारे चैनल, ये आपके फैमिली है बच्चों, आपका चैनल है मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, आपके यहाँ केवल ऐसा कंटेंट मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग ज़रूर इस बात को याद रखिएगा, सेशन को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? कौन सा राष्ट्र है जो कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान। जल्दी जल्दी से बताइएगा बच्चों आंसर क्या हो जाएगा। तो संयुक्त जो राष्ट्र है बच्चों, राष्ट्र संघ, अब इसके बारे में पहले हम जान लेंगे तब ना बच्चों कि राष्ट्र संघ जो है इसकी गठन कब हुआ। तो राष्ट्र संघ का गठन हुआ है बच्चों 10 जनवरी 1920 में। 10 जनवरी 1920 में बच्चों राष्ट्र संघ का क्या हुआ? गठन हुआ है। ठीक है। राष्ट्र संघ में अगर सदस्य पूछा जाए तो 51 देश जो था बच्चों, 51 देश जो था वो सदस्य था, सदस्य था। इसका गठन किसने किया? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बच्चों एक प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति, जिनका नाम था विल्सन, वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन ने बच्चों राष्ट्र संघ का स्थापना किया यानी कि गठन किया और खुद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बच्चों उसका सदस्य नहीं है। जिसने संयुक्त राष्ट्र का गठन किया वही सदस्य नहीं है बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट हो जाएगा। जर्मनी है, जापान भी है और यूनाइटेड किंगडम भी है। ये सभी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र का गठन किसने किया? तो राष्ट्र संघ का गठन किसने किया बच्चों? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने राष्ट्र संघ का गठन किए 10 जनवरी 1920 को। याद रहेगा बच्चों, राष्ट्र संघ में 51 देश जो है वो सदस्य है। अगला प्रश्न ऑप्शन ए याद रखिए। इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? व्यावसायिक खेती आपसे बोला जा रहा है बच्चों, कौन नहीं है? देखिएगा, मिश्रित खेती बच्चों, अगर आप कृषि के साथ साथ कोई और काम करते हैं जैसे पशुपालन, पशुपालन करते हैं तो ये मिश्रित खेती कहलाते हैं, मिश्रित कृषि कहलाती है। लेकिन कार्बनिक की जो कृषि है बच्चों यह व्यावसायिक खेती नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन एक राजनैतिक अधिकार नहीं है? तो मतदान का अधिकार बच्चों ये तो राजनैतिक अधिकार ही है। मतदान की अधिकार जो है आर्टिकल 326 में दिया गया है। ठीक है। चुनाव लड़ने का अधिकार, देखिए चुनाव लड़ा जा रहा है बच्चों ये भी राजनीतिक अधिकार ही हो जाएगा। सरकार की आलोचना करने का अधिकार ये भी राजनीतिक है। लेकिन किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार बच्चों यह धार्मिक स्वतंत्रता है। क्या है साथियों? धार्मिक स्वतंत्रता। क्लियर हो जाएगा? क्लियर है बच्चों तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा।
क्लियर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलें। अगला ध्यान दीजिए सभी बच्चे। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ है? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार बच्चों देखिएगा, अब हम बताते हैं वो याद रखिए। कहीं कहीं 1764 दिया रहेगा, कहीं कहीं 1765 दिया रहेगा। तो देखिएगा, अगर 1764 है बच्चों तो आपको 1764 टिक आउट करना है, 1765 है तो 1765 टिक आउट करना है। अगर जैसे यहाँ दोनों दिया हुआ है, दोनों अगर दिया रहे बच्चों तो आपको 1764 टिक आउट करना है, क्योंकि अधिकांश जगह पे 1764 आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो राइट आंसर होगा। अब ये जो स्पेनी जेनी जो है बच्चों, स्पेनी जेनी, इसका आविष्कार किसने किया? तो हरग्वीज ने किया। हरग्वीज ने स्पेनी जेनी का आविष्कार किए। यह जो है वो सूत काटने वाली मशीन है। स्पेनी जेनी सूत काटने का मशीन है, जो कि एक बार में 8 से 12 सूत काटती है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मतदान सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? मतदान सूची का जो परीक्षण है ना प्यारे मेरे शीर्षेनियों, यह 5 वर्षों में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? कितने प्रतिशत क्षेत्र में बच्चों? और हम पूछेंगे कि बिहार में सबसे अधिक वन वन जो है वो सबसे अधिक किस जिला में है और सबसे कम वन किस जिला में है? तो सबसे अधिक की अगर बात करें बच्चों तो कैमूर में है। कैमूर में सबसे अधिक वन पाया जाता है। और शेखपुरा में बच्चों, शेखपुरा में सबसे कम वन पाया जाता है। और बिहार में बोला गया है, बिहार के 7.84% भौगोलिक क्षेत्रों में बच्चों वन का फैलाव है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट होगा, ये याद रखिएगा। अभी तक जो बच्चे शेयर नहीं किए हैं वो शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। क्वेश्चन है साथियों, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? देखिए, जर्मनी की अगर वर्तमान में मुद्रा की बात करें बच्चों तो यूरो है, लेकिन ऑप्शन में यूरो आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। डॉलर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अमेरिका का है बच्चों। रूबल, रूबल की अगर बात करें तो रूबल रूस रूबल हो जाएगा। पाउंड की अगर बात करें बच्चों तो इंग्लैंड का हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। तो बच गया आपका मार्क, जो कि जर्मनी का है। ऑप्शन सी राइट होगा। क्लियर है साथियों। नेक्स्ट देखिए, भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो उसे प्यारे साथियों वर्तमान प्रति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका है? पृथ्वी के सतह का बताइएगा बच्चों, कितना हिस्सा जो है वो आपका पानी से ढका हुआ है? तो पृथ्वी पे बच्चों 71% जल है। तो 71 बच्चों यानी कि 3/4 हिस्सा जो है साथियों वो क्या है? पानी से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को साथियों इंग्लैंड की अगर बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय जो लोकतंत्र की कमजोरियां हैं उसको दूर करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय आपसे पूछा गया बच्चों। तो आर्थिक असमानता है बच्चों, मीडिया पर नियंत्रण है, सुधार कानून का निर्माण, सॉरी बच्चों ये सब नहीं है, सुधार कानून का निर्माण है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, वो देखिएगा, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? देखिएगा बच्चों, तेलुगु स्वाभिमान का जो नारा है वो कौन से राज्य में दिया गया?
तो पहले तो जानेंगे कि तेलुगु स्वाभिमान का नारा किसने दिया। तो एन टी रामा राव ने दिया बच्चों। रामा राव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया, जो कि कब दिया, तो 1983 में। पंजाब की भाषा क्या है बच्चों, तो पंजाबी। तो तेलुगु तो होगा नहीं, पंजाब के होंगे नहीं। कर्नाटक का भाषा क्या है बच्चों, कन्नड़। कन्नड़। तमिलनाडु का भाषा क्या हो जाएगा, तमिल। लेकिन तेलुगु बच्चों आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। तो तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया, आंध्र प्रदेश में दिया गया, एन.टी. रामा राव द्वारा 1983 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। अगला ध्यान दीजिएगा। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ। कुस्तुनतुनिया हो जाएगा बच्चों। इसका पतन जो हुआ 1453 में हुआ है, और 1498 में भारत की खोज हुई है। भारत की खोज की अगर बात कर दिया जाए कब हुआ, तो 1498 में किसने किया, तो वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा भारत में कहाँ आया था बच्चों, तो केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। कालीकट बंदरगाह पर बंदरगाह पर आया था। और ये प्रथम पुर्तगाली था जो भारत आया था और भारत की खोज किया था 1498 ईस्वी में, समुद्री मार्ग के सहारे आया था बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, बी आप लोग याद रखिएगा। 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। बिहार का आपसे बोला जा रहा है, बिहार का बच्चों सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है। देखिए, बिहार में अगर सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछ दिया जाए तो औरंगाबाद है। औरंगाबाद है बच्चों, यहाँ पे औसतन वर्षा 70 सेंटीमीटर होता है। लेकिन सबसे अधिक बोला जाए तो किशनगंज आपका होता है, और यहाँ पे वर्षा जो है बच्चों कितना होता है, तो लगभग 150 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होता है। बिहार में पूछा जाए कि औसतन वर्षा कितना होता है बच्चों, 110 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को याद रहेगा बच्चों, तो बताइएगा सभी साथियों। मेरे को कमेंट बॉक्स आप लोग कमेंट भरिए आंसर से। कुछ बच्चे पढ़ते हैं जो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, लेकिन बच्चों जो कमेंट करते हैं वो क्वेश्चन नंबर दे करके कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा बच्चों, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। जैसे कि 18 नंबर है तो 18 का ऐसे कर करके ए या बी या सी या डी कोई ऑप्शन को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे अगर कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, और बच्चों हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों का रिप्लाई 100% दूँ। कुछ बच्चों का ये कहने को आ रहा है कि सर हम टेलीग्राम से जुड़े कैसे। तो टेलीग्राम से जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, और ना हमारे लिए बच्चों। ये कट गया है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आ जाएगा। देखिए, टेलीग्राम से जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन में बच्चों आप लोगों के लिए लिंक दिया है। लिंक दिया, आप लोग अगर लिंक पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट टेलीग्राम पे चले जाइएगा और वो हमारे ग्रुप में जाइएगा। ठीक है, अगर टेलीग्राम का लिंक आपसे नहीं खुल रहा है तो टेलीग्राम खोलिएगा, सर्च का ऑप्शन आता है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, और क्या सर्च करना है वो लिखा हुआ आप दिखाएंगे आप लोगों को। देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा होगा MOTIVATION मोटिवेशन, GURU गुरु, MITHLESH, इसको क्या करना है बच्चों, सर्च करना है। और सर्च करने के बाद आप लोगों को हमारा पहला वाला जो आएगा ग्रुप, जो पहला वाला आएगा, जो हमारा लोगो लगा हुआ रहेगा जो चैनल पे है, आप उसी पे जा कर के जुड़ जाइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, ये आपका फैमिली है, आपके फैमिली को 100 के कंप्लीट आप लोग करवा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। तो लद्दाख उमलिंगला दर्रा में बच्चों जो है वो संसार की सबसे ऊंची सड़क है। अगला प्रश्न आता है, अलेक्जेंड्रिया को सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। अलेक्जेंड्रिया किस महासागर पर बसा हुआ था। देखिए बच्चों, ये अलेक्जेंड्रिया है। अगर अलेक्जेंडर कहता तो यह सिकंदर को कहा जाता है, सिकंदर को अलेक्जेंडर कहा जाता है। ठीक है,
और सिकंदर जो है बच्चों भारत कब आया था, अगर भारत की बात कर दिया जाए कि सिकंदर कब आया था, तो 326 ईसा पूर्व में बच्चों भारत आया था। सिकंदर का एक युद्ध हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध, जो सबसे ज़्यादा बच्चों फेमस था, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था इसका, झेलम नदी पे हुआ था। झेलम नदी पर हुआ था बच्चों ये युद्ध राजा पोरस के बीच। राजा पोरस से यह युद्ध हुआ था बच्चों, हाइडे स्पीच का युद्ध, जिसे बेतस्ता का युद्ध बोलते हैं, झेलम का युद्ध भी बोलते हैं बच्चों। इसमें सिकंदर की क्या हुई थी, जीत हो गया था। ठीक है, क्लियर है बच्चों। और ये रहा आज का आपका लास्ट प्रश्न। ये आंसर हमने बताया बच्चों, आंसर देखिए, आंसर लाल सागर हो जाएगा। ठीक है, बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है बच्चों, ये देखिए लास्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी। 14 सूत्री परियोजना को आपको बोला जा रहा है, योजना को किसने प्रस्तुत किया। अब ये देखिएगा बच्चों कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ इसका तत्कालीन कारण क्या था। तत्कालीन आपसे कारण पूछा जा सकता है, कारण क्या था। तो ये था बच्चों कि ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार यूडिनेडो सराजेवा में हत्या हुआ था। उन्हीं की वजह से यह प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बच्चों। जो लिख देते हैं ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार, ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार, ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार यूडिनेडो सराजेवो में हत्या के वजह से बच्चों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इनकी हत्या कब हुआ था, 28 जून को बच्चों इनकी हत्या हुआ था 1914 में। और प्रथम विश्व युद्ध जो है वो शुरुआत हुई थी 26 जुलाई को बच्चों, शुरू हुआ था 1914 में और चला था कब तक, 1918 तक ये युद्ध चला था बच्चों। क्लियर है। 14 सूत्री योजना की अगर बात करें बच्चों कि उसकी मांग क्या था, तो लीग ऑफ नेशन का गठन किया जाए, कोई विदेशी को गुलाम ना रखे, कोई भी देशी जो है बच्चों वो किसी को गुलाम ना रखे, प्रत्येक देश में स्वतंत्रता प्रदान की जाए। तो बच्चों आज हम यहीं तक रखेंगे, इतना सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आज बच्चों यहीं तक रखेंगे। 1 मिनट वेट कीजिएगा। बच्चे कट गए क्या यार, क्या करता है यार, कट जाते हो बार बार। बच्चों कट गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये सेशन तो हमारा समाप्त हो गया। अभी इसी प्रश्न था बच्चों। सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे। क्या करेंगे, इतना नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों सेशन को सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और अच्छा ना लगे बच्चों तो डिसलाइक ज़रूर करेंगे। अपने दोस्तों में साथियों शेयर कर दीजिएगा। दोस्त हो, रिश्तेदार हो, फैमिली वाले कोई भी हो बच्चों, आप लोग वहाँ तक शेयर कीजिए।